अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, और मौत उसका क्या करे जो भक्त हो मेरे महाकाल का। कालों के काल महाकाल का दिन है, जो इस पर्व में नहीं आ पाया तो उसका मानव जीवन व्यर्थ है, मानव जीवन बेकार है। दैनिक सवेरा की टीम मौजूद है अखाड़ों की तरफ। यहाँ पर पंचवाहन अखाड़ा के नागा साधु हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे खास बातचीत दैनिक सवेरा की टीम करेगी और कुछ सवाल रहेंगे जिनके इनसे जवाब पूछे जाएंगे। सबसे पहले कि इस बार ये महाकुंभ लोग कह रहे हैं कि 13 जो माघी पूर्णिमा थी तब तक ही था, अब सिर्फ सरकार और प्रशासन का महाकुंभ। यस, ये बात सच है। जो हमारे साधु संतों के स्नान होते हैं वो सिर्फ 3 स्नान होते हैं, और ये जो महाशिवरात्रि पर्व है ये भक्तों के लिए पर्व रखा गया, लेकिन उसमें भी नागा सन्यासी अपने साधु समाज आएगी। सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा 5-10 दिन के लिए मेला और आगे बढ़ा दिया गया, क्योंकि भक्त लोग आएँ, मेले का आनंद लें और मेले का लाभ उठाएं, और गंगा मैया में आकर गंगा मैया में स्नान ध्यान करके अपने जीवन को कृतार्थमयी बनाए। इसलिए मेला प्रांगण 2-4-10 दिन के लिए और आगे बढ़ाया गया है। बाबा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिन लोगों ने माघी पूर्णिमा तक स्नान कर लिया है और जो उसके बाद कर रहे हैं, उनको क्या कम पुण्य मिलेगा जो बाद में कर? पुण्य सभी को बराबर मिलता है, क्यों? क्योंकि बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राग प्राग सुकर्मा। जो निर्मल भाव लेके आता है, वहाँ जो निर्मल भाव जिसके हैं, भावना जिसकी पवित्र है, उसको फल अवश्य मिलता है। क्योंकि ये गंगा है, गंगा सारे पापों को मोक्ष करने वाली, सारे पापों को दूर करने वाली, इसलिए तो ये गंगा माँ बनाई गई है। भागीरथी की बेटी माँ गंगा पुत्री कहलाती है। तो गंगा माँ के स्थल में जो भी दर्शनीय अभिलाषी भक्त सज्जन जो भी आते हैं तो उनके पाप अवश्य मोक्ष होते हैं और उनको एक पुण्यायित आत्मा का जीवन मिलता है। ये पवित्र बात है। महाशिवरात्रि के दिन स्नान करने का बाबा विशेष महत्व? महाशिवरात्रि पहले तो हमारे जो इष्ट आराधक हैं भूत भवन भोलेनाथ महाकाल अवघड़दानी, सबसे पहले तो उनका वो आवास, उनका वो दिन है जो एक महत्वपूर्ण दिन होता है। क्योंकि कहा गया अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, और मौत उसका क्या करे जो भक्त हो मेरे महाकाल का। कालों के काल महाकाल का दिन है, और सारे जो हमारे अखाड़े के जो इष्ट आराधक हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, उनका दिन है। तो उस पर्व में शायद अधिक से अधिक मात्रा में भीड़ हो सकती है, इसकी गणनाएं हैं। महाकुंभ ना आने वाले या फिर जो महाकुंभ अभी तक नहीं पहुंच पाए, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको हम यही कहना चाहेंगे कि ये महापर्व है, ये महाविश्व पर्व कुंभ मेला 144 साल के बाद आया हुआ है। जो इस पर्व में नहीं आ पाया तो उसका मानव जीवन व्यर्थ है, मानव जीवन बेकार है। लोग जो कहते हैं कि नहीं वहाँ इतनी भीड़ है और वहाँ इतनी अव्यवस्था, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ योगी जी, श्री माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी संपन्न व्यवस्था की कि जगह जगह भोजन, जगह जगह प्रसादी, जगह जगह मिनरल वाटर, ऑलरेडी अन्न क्षेत्र वगैरह भंडारे वगैरह चल रहे। तो यहाँ मेला प्रांगण में प्रयागराज माँ गंगा मैया के तट में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है, और हमारा सारे भक्तों से यही कहना है और यही उनको सूचित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मेला प्रांगण में आए, माँ गंगा मैया के गोद में आए, माँ गंगा मैया के चरणों को स्पर्श करें और अपने जीवन को कृतार्थ एवं धन्यमयी बनाए। यही हमारा आशीर्वाद है और यही हमारे सारे भक्तों के लिए उपदेश है। हर हर महादेव। तो हम यहाँ पर मौजूद थे, हमारे साथ साधु महाराज मौजूद थे जिन्होंने बताया कि कितना ज़रूरी है सभी का, जो भी सनातनी है सभी का यहाँ आना और यहाँ आकर स्नान करना। आप भी ज़रूर आइएगा महाकुंभ में, अभी महाकुंभ चल रहा है, ज़रूर आइएगा और यहाँ पर पवित्र स्नान कीजिएगा। व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त यहाँ पर नजर आ रही है और उतनी भीड़ भी नहीं है। भीड़ है पर व्यवस्थित भीड़ है, पुलिस प्रशासन जुटा है। हर 20 कदम में कोई ना कोई पुलिस कर्मचारी मिलेगा जो आपकी मदद करता हुआ नजर आएगा। मैं डिम्पल राणा और कैमरे के पीछे मेरे साथ रजनीश शर्मा।